हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आप सभी को पता है कि अब बहुत कम समय बचे हैं 2026 में आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो अब कौन सा ऐसा रणनीति होना चाहिए, कौन सा ऐसा सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कम से कम एक सीट तो कंफर्म कर लो। क्योंकि अगर आपने, ठीक है, या आप में से बहुत से बच्चे जो कि अपने सीनियर से कांटेक्ट में होंगे तो उन्हें यह आइडिया लग गया होगा कि बहुत से ऐसे सीनियर थे जो कि 2025 में पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान इतने परेशान हुए हैं कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहा एक साल गैप लेने के। और वो बच्चा अच्छे से जानता है कि गैप लेने का क्या जो है ना, आपको प्रॉपर कितना हार्डनेस, आपको प्रॉपर कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि हर जगह से ताने सुनने जाते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ तुमने पढ़ाई नहीं की, जबकि बच्चा मेहनत करता है। तो सही समय पर स्ट्रैटेजी बना करके मेहनत करना सबसे सही जो है ना वो विकल्प है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अगर सीनेट यानी कि आपका जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपी में, उससे रिलेटेड अगर आपको कम से कम एक सीट चाहिए तो कैसे करोगे, क्या मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बच्चों, आपको पता होगा कि आप चाहो तो सीनेट के थ्रू जो है नर्सिंग और गवर्नमेंट दोनों में पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपका गवर्नमेंट का फी जो है ज्यादा कम है प्राइवेट के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी जो है वो आगे चल के ना हो, इसलिए सही तरीके से पढ़ाई करो। सबसे पहले जरा मैं आपको जो है आपको ऑफिशियल साइट पे लेकर के चला जाता हूं और यहां देख लो कि ये आपका 25 वालों के बच्चों का ऐसे इंटरफेस है। 26 वाला जो है दिसंबर के बाद अप टू डेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां देखिए, ये बेसिक आप सभी को पता होगा कि सीनेट क्या है। सीनेट जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश के बच्चे हर साल ये एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप उत्तर प्रदेश से नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सीनेट का आपको एग्जाम देना पड़ता है, जो कि 11th और 12th लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ये आपको अच्छे से आइडिया होगा, हमने बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी। और जो बच्चे को आइडिया नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल पे जाकर के वीडियो देखिए, हम लोगों ने उस पर बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस किए हैं। अब बच्चों यहां पे बेसिक जल्दी से समझ लेना है आपको। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो है इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न जो होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें देखने को नहीं मिलता है और हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाते हैं। वही अगर सिलेबस की बात करूं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश से प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। हर जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो 12वां होता है और हर एक सेगमेंट से 20-20% जो है आपका क्वेश्चन का संख्या होता है। ये तो बेसिक है, आप सभी को पता है। लेकिन अब जरा यहां पे समझिए, आपके सामने जो है ये प्रॉपर हम लोगों ने एक इस तरीके से पीडीएफ तैयार किया है, इसमें आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट है 2026 और 2026 में नर्सिंग में कैसे अपने आप को टैकल करना है। तो जरा सा ये देखिए कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जनरल नॉलेज मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि आपका जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड या थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो करंट से भी आ जाता है। तो ये आपका प्रॉपर सेगमेंट होता है। लगभग आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, 33 के करके लगभग ये 120 हो जाता है। ड्यूरेशन वही आपका 2 घंटे के लगभग होता है और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें कि सिलेबस का ओवरव्यू क्या रहने वाला है, तो सिलेबस को जरा अच्छे से समझ लो। हमने प्रॉपर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपलोड किया है और वो चीज देख लेना कि क्या क्या पढ़ के आपको जाना है 11th 12th में, ठीक है। यहां पे देखो, मोशन, फोर्स, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारा चीज आपको फिजिक्स में पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात करो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, रिएक्शन, एसिड बेस, सॉल्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये सब आप पढ़ लीजिएगा। बायो में आपका ह्यूमन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनेटिक्स,
इकोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, हेल्थ, हाइजीन से रिलेटेड सारे मुद्दे आपके देखने को मिलते हैं। वही इंग्लिश में आपका ग्रामर, वोकैब्स, कंप्रीहेंशन, सेंटेंस और करेक्शन, ये सारा आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर अगर आपको ये चीज सोच के जो है ना डाउट हो रहा है कि अरे मैं इंग्लिश तो मुझे ज्यादा नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश का सिंपली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लियरली आपका हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए टेंशन नहीं लेना है। करंट और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर से आपका जो है वो माइंडसेट हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है। बाकी बायो पे ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री पे जो है पीरियोडिक सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, और फिजिक्स से लगभग लगभग आपका जो है लॉ वगैरह थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन सारी चीजों को करोगे तो ये थोड़ा बहुत तो हर बच्चा जो है, आप में से हर बच्चा ना स्टार्टिंग में जब ये किसी एग्जाम का तैयारी करता है तो एक पेपर पे बनाता है, बनाने के बाद उसको दीवार पे चिपका देता है कि अरे भैया सुबह 7 बजे से उठेंगे, 8 बजे से 12 बजे तक एकदम कंटिन्यू पढ़ना है, फिर 5 मिनट का एकदम ब्रेक लेंगे और फिर 10 से मतलब क्या कहते हैं 20 घंटा फिर पढ़ाई करेंगे। तो ये इतना बर्डन टाइप का नहीं बनाना है आपको, ठीक है, इतना बर्डन लेकर के आपको जो है ना रूटीन नहीं बनाना है, ऐसे रूटीन नहीं बनता। यहां पे आप जनरली क्या है कि आपको तो 3 सब्जेक्ट पे जनरली फोकस करना है। कौन कौन सा है? तो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरली आपको क्या करना है कि बायो और फिजिक्स, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर लो। अभी ज्यादा महीना है नहीं, 2-3 महीने बचे हैं, तो पहला महीना में अच्छे से एकदम इस पे प्रैक्टिस करो। और अब ज्यादा पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाते बनाते आप सारे सेगमेंट को कवर कर लोगे। ठीक है, तो आप जो है इस दोनों सेगमेंट से अच्छे से तैयारी करो और प्रॉपर एनसीईआरटी से ही करना, एनसीईआरटी से प्रॉपर करना। फिजिक्स कर लेना, बायो कर लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री आपको, अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश की बात करें तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि केमिस्ट्री को यहां पे ध्यान दीजिएगा। और ये सारे के सारे कैसे करोगे? तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनाओगे, कॉन्सेप्ट बना करके पढ़ाई करोगे। ठीक है, उसके बाद डेली प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ लिया उसके बाद फिर तो अब पढ़ लिया तो वो तो मेरे माइंड में सेट हो जाएगा, 10 दिन के बाद फिर उतर जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो उसको क्लियर करना है। उसके बाद सबसे मेन चीज क्या होता है? तो सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, और जितना मॉक टेस्ट हो, दिसंबर के बाद से तो मोस्टली जो है आप मॉक टेस्ट ही लगाना, क्योंकि अब जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते 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 जो भी एरिया पढ़ने के दौरान छूट रखा होगा वो सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों के बाद यहां पे कुछ ऐसे ही बेसिक है डेली रूटीन, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, जैसे कि सुबह जितने बजे भी उठते हो, ऐसा नहीं है जो बच्चा रात को पढ़ने में कंफर्टेबल है वो रात में पढ़ो, जो दिन में पढ़ने में कंफर्टेबल है वो दिन को पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे कोई ऐसा बाउंडेशन देखने को नहीं मिलता है। वही अगर मैं बात करूं कि किस तरीके का जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है तैयारी करने के दौरान, तो एनसीईआरटी नो डाउट सबसे पहले एनसीईआरटी जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 90% सिलेबस तो आपका ऐसे ही कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत से ऐसे जो है आपके पास गाइड आते हैं प्रीवियस ईयर्स के, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत से पब्लिकेशन के, तो वो जाकर के आप आसानी से जो है वो तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का 5 से 10 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उस तरीके के उस फॉर्मेट के लेवल पे ही अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और जब इन सारी चीज को हो जाएगा तो लास्ट में जिस भी क्वेश्चन को बनाने में आपको डाउट है उसको समराइज करना अच्छे से। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अच्छे से जब कर लोगे तो आपका ये प्रॉपर जो एग्जाम की तैयारी है ये आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सीनेट बहुत हाईटेक लेवल का क्वेश्चन पूछता है, अगर सीनेट टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो फिर एम्स जैसे जो है एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन कैसे करोगे? जब आपका बीएससी नर्सिंग हो जाएगा तो आप नॉर्सेट का एग्जाम दोगे, तो वो कैसे करोगे? तो इसीलिए हर एक लेवल पे अच्छे से मेहनत करना है। आप सभी बच्चे से मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों, कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है आप सभी के लिए, ताकि जब आपका दिसंबर तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दिसंबर के बाद एस्पेक्ट विजन आप सभी के लिए बहुत से ऐसे मॉक टेस्ट कराने वाला है जो कि YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है, आप आसानी से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, वहां से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट होगा कि कभी भी आपको कोई भी अपडेट आसानी से मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।